देखो प्रश्न नंबर 13 है। 12 तक हमने करा दिए थे, अब प्रश्न नंबर 13 चलेगा। यदि एफ एक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। अब एफ एक्स, ये तुम्हारा एफ एक्स मैट्रिक्स जो दिया है, इससे ही हम एफ वाई का मान निकालेंगे। मैट्रिक्स एफ एक्स प्लस वाई का मैट्रिक्स निकालेंगे। अब एफ वाई मैट्रिक्स निकालेंगे तो हम एक्स की जगह पे वाई लिख देंगे। एक्स जगह पे क्या लिख देंगे? वाई। तो देखो जहाँ एक्स इसमें लिखा है वहाँ वाई हो जाएगा, तो ये एफ वाई मैट्रिक्स बन जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने किया है। देखो एक्स की जगह पे मैंने वाई लिख दिया, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो साइन वाई कॉस वाई, जीरो 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 एक, जीरो जीरो एक। मैंने इसमें एक्स की जगह पे वाई लिख दिया गिवन से। अब एफ एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स बनाना है, तो एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे? एक्स प्लस वाई। तो देखो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जीरो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो 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 वन, जीरो जीरो वन, क्योंकि यहाँ पर एक्स है ही नहीं। अब लेफ्ट हैंड साइड, अब इस साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये एफ एक्स मैट्रिक्स है और ये एफ वाई मैट्रिक्स। इन दोनों का हम क्या करेंगे? गुणा। तो देखो cos x का गुणा हम cos y में करेंगे, तो cos x cos y, माइनस साइन x का साइन y में गुणा करेंगे, तो माइनस साइन x साइन y। क्लियर? जीरो का गुणा जीरो में करेंगे, जीरो। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में किया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो cos x cos माइनस cos x का माइनस साइन y में गुणा करेंगे, तो माइनस cos x साइन y, माइनस साइन x का cos y में गुणा करेंगे, तो माइनस साइन x cos y। यहाँ से और देखो cos x का गुणा माइनस साइन y में किया, तो माइनस cos x साइन y, माइनस साइन x का गुणा cos y में करेंगे, तो माइनस साइन x cos y, जीरो का गुणा जीरो में करेंगे, जीरो प्लस जीरो। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। cos x का गुणा जीरो में करेंगे, जीरो, माइनस साइन x का गुणा जीरो में करेंगे, जीरो, जीरो का गुणा एक में करेंगे, जीरो। अब पहली पंक्ति प्राप्त हो गई, अब दूसरी पंक्ति प्राप्त करेंगे, तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ, क्रमानुसार गुणा करके उनको जोड़ देंगे। तो देखो अब साइन एक्स का गुणा cos y में करेंगे, साइन एक्स cos y, cos x का गुणा साइन y में करेंगे, cos प्लस cos x साइन y। समझ में आया नहीं आया है? जीरो का गुणा जीरो में करेंगे, जीरो, पहला स्तंभ हो गया दूसरी पंक्ति के साथ। और दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में क्रमानुसार गुणा करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, तो साइन एक्स का गुणा माइनस साइन वाई में करेंगे, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई हो गया। ठीक है? cos एक्स का गुणा cos वाई में करेंगे, तो प्लस cos एक्स cos वाई, जीरो का गुणा जीरो में करेंगे, तो प्लस जीरो, फिर साइन एक्स का, अब यहाँ तक आ गया, और लास्ट में ये दूसरी पंक्ति का लास्ट आ गया। इसका गुणा इसमें करेंगे, जीरो, इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस जीरो, इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस जीरो। इस तरह से दूसरी पंक्ति प्राप्त हो गई। अब तीसरी पंक्ति का इसी तरह से पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में। अब जीरो का गुणा cos y में करेंगे, जीरो, साइन x का साइन y में गुणा करेंगे। देखो ये है, अब कौन सी आ गए? यहाँ पर आ गए तीसरी पंक्ति में। तो देखो जीरो का गुणा cos x में cos y में करेंगे, जीरो गुणा cos y में करेंगे, तो जीरो,
जीरो का गुणा साइन बाई में करेंगे प्लस जीरो प्लस जीरो, और एक का गुणा जीरो में करेंगे तो प्लस जीरो। अब तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, जीरो का गुणा माइनस साइन बाई में करेंगे जीरो, जीरो का गुणा कॉस बाई में करेंगे जीरो, एक का गुणा जीरो में करेंगे जीरो। अब तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, जीरो गुणा जीरो जीरो, जीरो गुणा जीरो जीरो प्लस जीरो, एक गुणा एक एक यानी प्लस का एक प्लस का एक। अब हम क्या करेंगे, ये तो जीरो है ही, प्लस जीरो है, अब इसको न्यू का त्यों उतार लेंगे, cos x cos y माइनस sin x sin। अब ये तो प्लस जीरो है, अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो पहले मैंने ये उतारा है कि उस सूत्र के हिसाब से sin x cos y प्लस cos x sin। जीरो धन जीरो धन जीरो का मतलब जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अब क्या करेंगे, जी न्यू का यथावत उतार लिया। अब इसमें से इसको पहले उतारा, cos x cos y माइनस sin x sin y, और ये जीरो। अब जीरो धन जीरो धन जीरो यानी जीरो, जीरो धन जीरो धन जीरो जीरो, जीरो धन जीरो धन एक एक। अब त्रिकोणमिति पर आ जाएंगे, किस पर, त्रिकोणमिति। अब cos a cos b माइनस sin a sin b होता है cos a प्लस b। a की जगह पे यहाँ x है और b की जगह पे y, तो जी क्या हो जाएगा cos x प्लस। अब माइनस ये लग रहा है, अब फिर इसमें सूत्र लग जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b वाला सूत्र लग जाएगा, तो sin a प्लस b होता है, a की जगह पे x है और b की जगह पे y है, तो माइनस sin x प्लस y, और ये तुम्हारा जीरो। अब sin a cos b प्लस cos a sin b वाला सूत्र लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin x प्लस। अब यहाँ पर आ जाओ, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस y, जीरो ये है ही। अब जीरो जीरो एक जीरो जीरो एक, अब ये क्या बन गया, यहाँ पर देखो ये बन गया, ये मैट्रिक्स बना, ये मैट्रिक्स इसके बराबर है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, मैट्रिक्स बन गया राइट हैंड साइड। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, इसी प्रकार दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में क्रमानुसार गुणा करके जो गुणनफल आएगा उसको हम जोड़ते हैं। अब समझो, 5 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितने आएंगे भाई, 10। ऋण 1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितने का आएंगे, ऋण 3। अब 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, ऋण 1 का गुणा 4 में करेंगे तो ऋण 1 का गुणा 4 में करेंगे तो कितने आएंगे, ऋण 4। पहली पंक्ति प्राप्त होगी। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 6 दूनी 12, 7 का गुणा 3 में प्लस के कितने आएंगे, 21। अब 6 का गुणा 1 में 6, 7 का गुणा 4 में
प्लस के 28। अब देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो 5 गुणा 2 यानी 10। ऋण 1 गुणा 3 करेंगे तो ऋण 3। पहली पंक्ति का पहला अवयव आ गया, पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का, यूँ कह लो ये अवयव आ गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 5 गुणा 1 करेंगे 5, ऋण 1 का गुणा 4 में करेंगे ऋण 4। इस तरह से पहली पंक्ति हमको प्राप्त होगी। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, 6 गुणा 2 करेंगे तो 12, 7 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 21। अब इसी का दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 7 चौक 28 प्लस के। अब इनको हल करेंगे तो 10 में से 3 गए तो क्या बचे 7, 5 में 4 गए तो 1, 12 में 21 गए तो वो 12 और गलती हो गई 12 प्लस 21 कितना हो गया 33, 6 प्लस 28 यानी 64। ये हमको लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो। अब हम राइट हैंड साइड को लेंगे। अब राइट हैंड साइड इसी तरह से हम गुणा करेंगे राइट हैंड साइड। 2, 1, 3, 4, 5, ऋण 1, 6, 7। अब यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि गुणा जो है कर्म नियम का पालन नहीं करता है। अब देखो 2 का गुणा हम पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। 1 गुणा 6 करेंगे तो 6 धन के 6। अब 2 का गुणा ऋण 1 में करेंगे ऋण 2, 1 का गुणा 7 में करेंगे धन 7। इस तरह से पहली पंक्ति प्राप्त होगी। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 3 पंजे 15 प्लस 4 का गुणा 6 में करेंगे 24। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 3 गुणा ऋण 1 ऋण 3, 4 का गुणा 7 में करेंगे तो प्लस के 28। आप इसको हल कर लेंगे 10 धन 6 कितना हो गए 16, ऋण 2 धन 7 5, 15 धन 24 कितने हो गए 39। 28 में से ऋण के 3 गए तो 25। अब ये है, अब इसको देखो और इसको देखो, क्या ये इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स बनना का और राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स बनना है, तो क्या ये इक्वल है? नहीं। क्यों? कि ये सेम ऑर्डर की तो है लेकिन संगत एलिमेंट बराबर नहीं है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेकंड पर आ जाओ।
एक, जीरो, एक, दो, एक, एक, तीन, जीरो, जीरो, ऋण एक, जीरो, दो, एक, ऋण एक, तीन, जीरो, एक, चार। अब ये 3/3 ऑर्डर के हैं, तो जो गुणा आयोग क्या आएगा वो भी 3/3 मैट्रिक्स का। अब समझो, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, एक का गुणा ऋण एक में करेंगे तो क्या आएगा, ऋण एक, एक का गुणा ऋण एक में करेंगे क्या आएगा, ऋण एक, दो का गुणा जीरो में करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, तीन का गुणा दो में करेंगे तो प्लस के 6। क्लियर। फिर एक का गुणा एक में करेंगे एक, दो का गुणा ऋण एक में करेंगे ऋण दो, तीन का गुणा तीन में करेंगे धन के 9। क्लियर। अब एक का गुणा जीरो में करेंगे जीरो, दो का गुणा एक में करेंगे धन दो, तीन का गुणा चार में करेंगे धन के 12। इस तरह से ये पहली पंक्ति हमको सरल करने पर प्राप्त हो जाएगी। अब है तुम्हारा दूसरी पंक्ति। इसी तरह से दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, जीरो का गुणा ऋण एक में करेंगे जीरो, एक का गुणा जीरो में करेंगे धन जीरो, जीरो का गुणा दो में करेंगे जीरो। क्लियर। अब जीरो का गुणा एक में करेंगे जीरो, एक का गुणा ऋण एक में करेंगे ऋण एक, जीरो का गुणा तीन में करेंगे जीरो। क्लियर। अब एक का गुणा जीरो में करेंगे जीरो, जीरो, एक का गुणा एक में करेंगे धन एक, धन एक, एक का गुणा एक, जीरो गुणा चार करेंगे तो जीरो। अब इसको हल करेंगे हम तो दूसरी पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में एक का गुणा ऋण एक में करेंगे ऋण एक, एक का गुणा जीरो में करेंगे जीरो, जीरो का गुणा दो में करेंगे जीरो, एक का गुणा एक में करेंगे एक, एक, एक का गुणा ऋण एक में करेंगे ऋण एक, जीरो का गुणा तीन में करेंगे धन जीरो। अब एक का गुणा जीरो में करेंगे जीरो, एक का गुणा एक में करेंगे धन एक, और जीरो का गुणा चार में करेंगे जीरो। अब इसको हल करो, 6 में से ऋण एक गए तो कितनी बचेंगे 5, धन के 5। अब 9 और 1 10, 10 में से 2 गए तो 8, 12 और 2 14, जीरो, ऋण एक, एक, ऋण एक, ये कट जाएंगे जीरो और एक। इस तरह से
ये हमें लेफ्ट हैंड साइड हमको प्राप्त हो गया। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कर्मानुसार गुणा करके जोड़ेंगे। तो ऋण 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ऋण 1 का गुणा 0 में करेंगे तो प्लस 0, 0 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस के 0। अब ऋण 1 का गुणा 2 में करेंगे ऋण 2, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो धन 1, 0 का गुणा 1 में करेंगे प्लस 0, ऋण 1 का गुणा 3 में करेंगे तो ऋण 3, 1 का गुणा 0 में करेंगे प्लस 0, 0 का गुणा 0 में करेंगे प्लस 0। तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे तो पहली पंक्ति हमको प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरी पंक्ति 0 का गुणा 1 में करेंगे 0, ऋण 1 का गुणा 0 में करेंगे प्लस 0, 1 का गुणा 1 में करेंगे प्लस के 1, 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, ऋण 1 का गुणा 1 में करेंगे ऋण 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे धन 1। अब 0 का गुणा 3 में करेंगे 0, ऋण 1 का गुणा 0 में करेंगे प्लस 0, 1 का गुणा 0 में करेंगे प्लस 0। इस तरह इसको हल करेंगे दूसरी पंक्ति हमको प्राप्त हो जाएगी। अब तीसरी पंक्ति प्राप्त करनी है तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 3 का गुणा 0 में करेंगे प्लस 0, 4 का गुणा 1 में करेंगे धन 4, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 3 का गुणा 1 में करेंगे धन 3, 4 का गुणा 1 में करेंगे धन 4, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, 4 का गुणा 0 में करेंगे धन। अब इसको हल करेंगे। अब इसका हल क्या आएगा ऋण 1, इसका हल क्या आएगा ऋण 1, क्योंकि ऋण 2 में से धन के 1 गए तो ऋण का 1 बचेगा, ऋण के 3, 1, इसको हल करेंगे 1, ये कट जाएंगे 0, 0, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 और 3 7 और 4 11, 6 धन 0 धन 0, 6। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 3/3 ऑर्डर का ये एलिमेंट है उसकी, और राइट हैंड साइड में 3/3 ऑर्डर का है। इसके एलिमेंट देखो, इसके संगत अवयवों के इक्वल नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड।